सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SPD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब बेहतरीन, बहुत अच्छे होंगे और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा और बहुत आनंद से, बहुत मज़े से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, अब हमारी ज्योग्राफी यानी भूगोल चल रही है और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है। 2 लेसन यानी 2 अध्याय, 2 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं और आज ये तीसरा चैप्टर है, जल संसाधन। ठीक है, उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से इसको कवर करते हैं। चलिए, ये रहा बच्चों आपका पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, धरातल का खालिस्तान भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। तो धरातल का कितना भाग है जो जल से ढका हुआ है, वो आपको बताना है। तो इस सबको पता है कि 3/4 वो क्या है, जल से भरा हुआ है भैया, धरती का भाग। ठीक है, ये सबको पता है। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जल दुर्लभता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? अतिशोषण, अति उपयोग, विभिन्न सामाजिक समूहों में जल का असमान वितरण, असमान वितरण और बढ़ती जनसंख्या। जो जल की दुर्लभता हो रही है उसके ऊपर ये बातें पूछी है। तो ऑप्शन है केवल फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड दोनों है, केवल थर्ड है या ऊपर लिखित सभी है, यानी तीनों के तीनों। तो बच्चों, तीनों के तीनों आंसर आपके हो जाएंगे। ये तीनों ही बात ठीक है बिल्कुल, जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए आई, अगला प्रश्न कहता है, हमें खालिस्तान के कारण सूखा प्रतिरोधी फसलों को उगाने और शुष्क कृषि तकनीक का विकास करने की जरूरत है। फर्स्ट कहता है, हमें जल दुर्लभता के कारण या भौम जल का नीचे स्तर, भूमि का जो जल है वो नीचे जा रहा इसलिए। तो ये बात आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन आपके सामने है, ये रहे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बच्चा यहाँ पे। चलिए भाई, ऑप्शन कहता है केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों, या केवल थर्ड या ऊपर लिखित सभी। ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, इसका हो जाएगा केवल और केवल सेकंड, केवल सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। यानी भौम जल का नीचे स्तर गिर रहा है। सॉरी, एक सेकंड बच्चों, ध्यान देंगे इस प्रश्न पे, थोड़ी सी मिस्टेक थी बच्चों, उसके लिए सॉरी। इस पे ध्यान देंगे। देखिए, ये है आपके सामने प्रश्न, खालिस्तान में पूछा है और ये दोनों आप मैंने बता ही दिए दोनों। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, यानी गिरता हुआ जो जल स्तर है उसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे, ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय महासागर, या भौम जल का स्रोत, या सतही अपवाह। तो इसका आंसर बताएंगे। तो एक तो भौम जल का स्रोत और सतही अपवाह। तो सेकंड और थर्ड जिस भी आंसर में है ये इसके ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है ये रहा, भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग से प्राप्त होता है? ताप विद्युत से, परमाणु विद्युत से, जल विद्युत से, या ज्वारीय विद्युत से? तो कौन से जल हम मतलब ज़्यादा बिजली कैसे बनती है? ठीक है, चलिए, तो भैया इसका हो जाएगा आपका जल विद्युत। जल विद्युत, जल से बिजली बनती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपका। चलो बच्चों, इस योजना का लक्ष्य नल द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घकालिक आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन
के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, योजना की पहचान करें। यानी ये कौन सी योजना है? जल ही जीवन है मिशन, जल जीवन मिशन, ये ग्रीन अर्थ। तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना है जल जीवन मिशन की। इसमें क्या है, गांव गांव में पानी की बड़ी बड़ी टंकी बनाई जा रही है बच्चों, ठीक है, हर गांव में। तो वो वाली ये योजना है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। चलो बच्चों, कौन सा विकल्प जल दुर्लभता के गुणात्मक पक्ष से संबंध रखता है? जल गुणात्मक पक्ष से बात कर रहा है यहाँ पे। तो औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। चलिए बच्चों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने गर्भ से बांधो आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो ये हो जाएगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के खालिस्तान पर विस्थापन के कारण हुआ था। समुदाय के, तो बताएंगे आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है, संगठन को पहचाने। टिहरी बांध, नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो ये तो भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है और इसका सबको पता है। यह है बच्चों आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलो भाई अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते खालिस्तान इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्षा जल संग्रहण तंत्र, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, शिलोंग से संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है? चेरापूंजी और मासिनराम शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम और चेरापूंजी में। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। शिलोंग पीने के पानी के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। ये बिल्कुल दोनों बात आपकी ठीक है बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्थात ग। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति से उपलब्ध पेयजल के कारण कमी होती जा रही है। रीति, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से क्या आएगा? तो 12मासी इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण कम होती जा रही है। रीति का मतलब जो जल संग्रहण वो करते थे, लेकिन अब 12मासी इंदिरा गांधी नहर वहाँ चलती है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों। अगला प्रश्न, देश का एकमात्र राज्य जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है, यानी कौन सा वो राज्य है? कौन सा वो एकमात्र राज्य है? तो वो है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर जगह क्या कर दिया है, जल एकत्रित किया जाता है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जल की कमी नहीं हो सकती? उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, उच्च वर्षा तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में, ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च वार्षिक या ये घ वाला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कम वर्षा वाला क्षेत्र और वर्षा जल संग्रहण के तरीकों को अपनाता है।
तो यही आपका घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न ये रहा जी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के समर्थन में तर्क नहीं है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ग, ये वाला ग बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। विधि प्रचलित है तो ये बच्चों मेघालय में है, बांस ड्रिप प्रणाली बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेघालय में है। बहुत बढ़िया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्लभता का कारण नहीं है? नहीं है तो वर्षा जल संग्रहण बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको मिलेगा सबसे नीचे, सॉरी यहाँ पे मिलेगा, ये देखो 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 19वां प्रश्न कहता है, जल जीवन मिशन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? सत्य वाली पूछना। इसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरंभ किया गया था, या प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात ग बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसका। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब प्रश्न है आपके ये रहे, यहाँ आपके क्या है, कथन और अभिकथन वाला प्रश्न है ये, और आपको पता ही है इसमें क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं पहले, ये रहे, दोनों सही हैं, बी कथन की सही व्याख्या करता है तो फर्स्ट आंसर देना है, ए और बी दोनों सही है परंतु बी अभिकथन की व्याख्या नहीं करता तो सेकंड देना है। दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता, ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। चलिए प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। प्रश्न हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। चलो बच्चों, प्रश्न कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और बन गए हैं। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका बच्चों फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है आपका, फर्स्ट ये दे रखा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है, हमारे बहुत सारे शहर जल दुर्लभता का सामना कर रहे हैं। शहरों में वर्षा जल संग्रहण जल दुर्लभता के लिए एक समाधान है। तो बात दोनों ठीक है बच्चों, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो सेकंड वाला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये है आपका कॉलम मैचिंग करने वाला प्रश्न। चलिए बच्चों, एक ना एक प्रश्न जरूर इस पेपर में ऐसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैचिंग वाला। तो एक तरफ है भाखड़ा नागल बांध, सरोवर बांध, हीराकुंड बांध और सलाल बांध। ये आपको देखना है कि कौन सा कहाँ पर है, ये हमें बताना है। चलो बच्चों, देखो बच्चों, भाखड़ा नागल बांध सबको पता है पंजाब में है, सरदार सरोवर गुजरात में है नर्मदा नदी पर। तो हमें दो चीज़ मिलेगी, तो हम इससे ही चेक करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट का फोर कहाँ है। तो फर्स्ट का फोर एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो खे और गे अब हो नहीं सकते, इनमें से ही कोई सा या तो कै है या घे है। अब हम देखेंगे सेकंड का थ्री कौन से में है, सेकंड का थ्री, तो सेकंड का फर्स्ट वाले में तो वन है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब घे आंसर बिल्कुल ठीक है, आगे मैच करने की आपको बच्चा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, थर्ड का वन हीराकुड उड़ीसा में है और सलाल बांध जम्मू कश्मीर में है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न, बाढ़ चैनल जोहड़ बांस सिंचाई प्रणाली। अगला प्रश्न है मैच करने के लिए ये है,
अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि कौन से मैच होगा ये, तो बाढ़ चैनल, जोहड़, तो जोहड़ पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बांस सिंचाई प्रणाली हालांकि मेघालय से ये भी संबंधित है, और बाढ़ चैनल भी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, बिल्कुल सही आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड क्योंकि यही है, हमने मिला लिया ना, फर्स्ट का थर्ड इसी में और किसी में नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपकी 2 प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। पहला है, भारत में कौन सा राज्य ने छत जल संग्रहण कर दिया है अनिवार्य, तो जो तमिलनाडु, अभी इसकी बात करी थी। परंपरागत खाली स्थान में बांध आएगा, नदियों और इकट्ठा करके उसे खेती के लिए उपयोग किया जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये थी आपके सामने आज की वीडियो। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि जल्दी जल्दी मैंने करी है, इसलिए कि आप ज़्यादा देर मोबाइल पर ना चिपको, प्रैक्टिस करो और अपना और दूसरा काम करो, जिससे कि आप ज़्यादा देर मोबाइल पे ना चिपकें। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।